गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो करतार गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत समार। हमेशा आप सदगुरु बंदेश्वर महाराज की वाणी श्रवण करते हैं जिसमें आत्म ज्ञान का निचोड़ है, साधना के सूत्र हैं, भक्ति के मार्ग हैं, ध्यान की कलाएं हैं। किस किस मार्ग से हम परमात्मा तक जा सकते हैं। योग मार्ग है या हठ मार्ग है या मकरतार मार्ग है या कपिल मार्ग है या विहंगम योग मार्ग है। जो जिस प्रकार का जिज्ञासु आता सदगुरु बंदेश्वर महाराज उसी प्रकार का उनको उपदेश फरमाते थे। असली साधना के सूत्र दिए कि सांस तो आप सब रोजाना ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में आने से हमें सांस लेना आ जाता है। कैसे लेना है? अब तक हमें सांस लेना नहीं आता था, क्योंकि हमारी सांसों में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं और ये भी स्वर बोध स्वर विज्ञान है जिसको सदगुरु की कृपा से मुक्ता मिल जाए। आप अपने स्वर साधना से ही भावी जो सूचनाएं होती हैं या ब्रह्मांड में घटनाएं घटती हैं या कहो अपने श्वासों पर कंट्रोल करके नाम सुमरण करके आप भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। एक दिन पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने आपको इंगला पिंगला सुषमना के बारे में समझाया था, याद है ना? जो हमारा बायां सूर्य ये यहाँ है, ये पिंगला हर बीच में सुषमना नाड़ी है। तो सदगुरु जी सूत्र देते हैं, इंगला पिंगला सोच करे चढ़ गिरवर कैलाश, दो दिल की घाटी जहाँ बगल विद्या है दास। जब आपको गुरुदेव जी मंत्र देते हैं, श्वास लेना है छोड़ना है, अंदर जाता है बाहर जाता है, उसमें नाम बोलना है, तो इंगला पिंगला आपका सद जाता है। या तो हम इधर से सांस लेते या इधर से। जब बार बार सुमरण करोगे दोनों सद के सुषमना चलने लग जाती है। फिर सदगुरु कहते चढ़ गिरवर कैलाश। एक कैलाश बाहर है, एक कैलाश हमारे भीतर भी है। दो दल की घाटी जहाँ इशारा करते हैं त्रिकुटी की तरफ, यहाँ दो दल का कमल है और यहाँ पे सारी विद्या का सार अगर ये खुल गया तो समझो आपके भीतर सारे वेदों का ज्ञान खुल गया, आप आत्मज्ञानी हो सकते हैं। क्योंकि ये द्वार बहुत सूक्ष्म है, एक ही द्वार है जो परमात्मा की तरफ खुलता, बाकी 9 द्वार बाहर की तरफ संसार की तरफ खुलते हैं। तो सदगुरु जी फिर फरमाते हैं, गिर दो दल की घाटी जहाँ सोई समाना द्वार, श्वेत जा फर्क ही सिर साटे दीदार। यहाँ 2 दल का कमल है, मूलाधार से लेकर जो हमारे कमल है उनमें चतुर्भंगड़ी का कमल है, फिर 8 का है, 10 का, हृदय में 12 का, कंठ में 16 का। यहाँ 2 दल का कमल है, ऐसे खुल जाता है। इसी के बीच में द्वार है, कैसा? सुई समाना, सुई की नोक टेक दे। आप देखो भी गुरु का कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना कठिन काम आपको सुई के नाके तक लेके जाना है संसार से समेट करके। और वहां पर आपको सतलोक की निशानी दिखाई देगी। क्या? श्वेत ध्वजाएं फरकती हुई, समझ लो ध्यान में प्रकट होगी, आप सतलोक के नजदीक पहुंच गए हैं। फिर बजरंग झंडे तक पहुंच जाओगे, लेकिन आसान नहीं है। सिर साटे दीदार, मुर्दा बनना पड़ेगा, मुर्जीवा मार्ग, और आपने समर्पण करना पड़ेगा। तो ऐसे सदगुरु हैं जो हमारे भीतर ये द्वार खोल के क्या क्या दिखा देते हैं। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिला, महिमा कहीं न जाए, भवन चतुर्दश लोग सब दिल में दिए दिखाए। कहते हैं ऐसे सदगुरु मिल गए, इस वाणी से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो 14 भवन है ना, वो तिल के अंदर दिखा दिए। तो ऐसा विज्ञान जो है साधना का नुक्ता है, वो भजनानंदी संतों के पास मिलेगा। इसलिए बैठकर ये मार्ग शांति से श्रवण किया करो।
तो अब करते हैं भी साधना शुरू कैसे करें। अब आजकल दिन चल रहे हैं, आज सुबह से ही मैंने कहा चाय पी लो, कुछ खा लो, तो कईयों ने कहा नहीं मैं उपवास कर रहा हूँ, किसी ने कहा मैं उपासना कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपने समझना कि उपासना, उपवास और उपदेश क्या है। उपासना कहते हैं अपने किसी भी आराध्य देव के समर्पित शरणागत होकर उसकी आराधना करना। तो उपासना में 4 चीज आती हैं, स्तुति, अर्चना, जप और ध्यान। आपके कोई भी इष्ट देव है, अब यहीं पे आपको भ्रम हो जाता मैं किसको मानूं, परमात्मा को मानो या देवी शक्ति को मानो या किसी देवता की उपासना करूं, मैं किसकी करूं। तो सदगुरु के पास भी ऐसा संशय लेकर आते थे, तो सदगुरु ने ऑप्शन दे दिया, गरीब कह पूजो पर ब्रह्म को, कह पूजो तीन देव, या पूजो माया आदि को, या पूरा सतगुरु सेव। ये 4 बड़ी शक्ति बता दी। या तो पूर्ण परमात्मा जो सब जगह है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी पोटेंट। परमात्मा जो सर्वत्र है, हम सबके भीतर भी है, बाहर भी है। निर्गुण उपासक उनकी उपासना करते हैं, लेकिन आपको उस निर्गुण की उपासना करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको स्वरूप चाहिए। निर्गुण सर्वगुण उपासना करने पड़ेगी ताकि आपकी सृष्टि को बांध सके, आपके मन को स्थिर कर सके। या पूजो तीन देव, ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के बड़े देवता हैं। कोई विष्णु को मानता है, कोई शैव है, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई ब्रह्मा को मानते हैं। या पूजो माया आदि को, यानी आद माया, मूला शक्ति और ब्रह्म शक्ति जो ओंकार शक्ति है, उसकी उपासना करो, क्योंकि वो सब परमात्मा के सबसे नजदीक है। कहाँ रहते हैं माया? गरीब ब्रह्मचरण माया रहे जो तरवर में था, सांझ पड़ी तब कित गई ज्ञानी खोजेता। वो बिल्कुल पास रहती है, वो आ सकती है, माँ है। माँ के भाव से समझोगे, उपासना करोगे तो वो दर्शन देगी। अरे कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बच्चे की तरह रो रो के सिर पटकते थे, माँ गोद में बिठा लेती थी, सिर पे हाथ रखती थी। वो जगदम्बा ब्रह्मा मूला माया रामकृष्ण परमहंस को गोद में बिठा के अपने हाथ से भोजन कराती थी। इस तरह पुकारते थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पावन गुरुदेव जी। आप किस भावना से उपासना करते हैं? तो इसलिए निंदा मत करो, अरे ये क्या है देवी देवता, बिल्कुल निंदा मत करो। प्रकृति में रह रहे हैं और प्रकृति में ही व्यक्ति कर्म करता है, एक क्षण भी कर्म के बगैर नहीं रहता। प्रकृति के गुणों के वश में होकर हम कर्म करते हैं। भगवान गीता में फरमाते हैं, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम इति मन्यते। 3 अध्याय का 27वां श्लोक कि प्रकृति के गुणों के वश में होकर ही जीव कर्म करता है, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा अहंकारी विमूढ़ आत्मा सोच लेता। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको अष्टांगी माया बोलते हैं, मूल शक्ति बोलते हैं। तो इनकी उपासना करते हैं। जैसे बहुत से लोगों घरों में आजकल चौकी लगा के माँ की उपासना करते हैं। सदगुरुदेव जी भी उनकी बहुत बड़ी स्तुति की है, आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो। ओम मूला माया मनोकामना करनी रटे ईश्वरमा सुविष्णु निशरणी। ओम मूल माया बद्रनाथ रूपम ताकोट वर्मा रटे स्वरूपम। ओम संवेद सोहम बिना नाद गावे। नमो मात गंगे अभंगे त्रिभंगी छोटे सवदारा अपारा बिनंगी माया भुजंगी शरंगी समूलम सती चौर कर है सुनो त्रिमूलम। त्रिमूलम अतुलम निराकार निर्भय जाने न कोई बसे लोक सर्वै। ओम आदि मूल में तारी सोहम पिता संग भुजदारी। मेरे जो न जन्म नहीं काया मैं हूँ आदि पुरुष की माया। ऐसी सुंदर स्तुति सदगुरु देव जी ने माया की आज शक्ति की लिखी है। सबको नमस्कार करिए, किसी की अवहेलना निंदा मत करनी। हम इनके साम्राज्य में रह रहे हैं और ऊपर जाना है ना, हाथ जोड़कर सिर झुका के जाता है। अगर अड़ोगे ना ये शक्ति उल्टी पटक देंगी, माया का ऐसा जाल निकल नहीं पाओगे, मामा करके जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है ना, अड़ना नहीं है किसी से भी, बहुत बड़ी शक्ति है। फिर आता है उपवास।
अच्छा, उपासना का मतलब है उसके पास बैठना। कैसे करोगे उपासना? प्रातः उठ के और स्नान करके आसन पर बैठ जाओ। आसन एक रखो, उसको बार बार मत बदलो। जिस पर आप पूजा करते हैं, जिस पर बैठ के आप ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र का सुमरण करते हैं, उस आसन को बार बार नहीं बदलना चाहिए। उसमें फिर बहुत अच्छे ओरा और परमाणु बन जाते हैं। पहले तो आपने बंद के बैठना पड़ेगा, और आसन सिद्ध हो गया तो आसन आपको बांध लेगा। अपने आप ही सिद्ध आसन पर बैठोगे और मन लगने लग जाएगा। इसलिए उस आसन को अलग रखो, दूसरा ना बैठ पाए, उस पर आपकी ही ओरा हो। ध्यान करो, फिर जप करो, नाम का सुमरण करो और यज्ञ हवन करो, मंत्रों का उच्चारण करो, कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ो, सुबह उठ के और फिर सूर्य को नमस्कार करो। ये सारे उपासना के अंदर आते हैं। उपवास का मतलब उस आराध्य देव को अपने भीतर वास करा लेना, उसको उपवास कहते हैं। तो आप सोचते हैं केवल भोजन ना करना, अन्न ना खाना, यही उपवास है। और आज तो ऐसी विधा बदल गई है, उपवास तो है ये उपहास कर रहे हैं। मैंने देखा जगह जगह लिखा होता मिला था होटलों पे, उपवास की थाली, उसमें चौकोड़ी पकौड़ी इडली डोसे परांठे पता नहीं क्या क्या लिख रखा। मैंने कहा भी उपवास का क्या बना दिया लोगों ने। उपवास तो होता था सात्विक ग्रहण करना, दूध फल या भोजन, मीट मांस अंडा शराब किसी भी प्रकार का नशा मत करो, लहसुन प्याज मत खाओ, और घर का बना हुआ सात्विक खाओ। कब खाओ? जब भूख लगे, जब खाओ। एक भारत में ऐसा प्रांत है, एक गांव है, उस प्रांत में 40 साल से उस गांव में कोई आज तक बीमार नहीं पड़ा है, और कोई भी उसको हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर प्रवेश नहीं करता। तो राज जानना चाहे, वैज्ञानिक गए, डॉक्टर गए बड़े बड़े भारत के, भी तुम्हारे स्वास्थ्य का राज क्या है? तो 40 साल से कोई बुखार ही नहीं हुआ, बीमारी नहीं पड़ा, ना कॉन्स्टिपेशन, ना कालजे में दर्द, ना सिर घूम रहा, ना बीपी, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर। तो उन्होंने गांव वालों ने बैठकर ये बताया कि हम सब गांव वाले जब भूख लगती है, सूर्योदय के बाद खूब जोर की भूख लगती है, जब खाते हैं, और हर भोजन के बीच में 7-8 घंटे का गैप रखते हैं, और जितनी भूख लगती है उसका एक हिस्सा कम खा के वायु का अमाशय में स्थान रखते हैं, जिससे आपको श्वास अच्छे से आए और आपकी जो पान वायु प्राण वायु वो भी सम रहे। तो उनकी सेहत का ये राज था। फिर दूसरा पूछा भी लंबी उम्र का राज क्या है? तो उन्होंने बताया महाराज, चैत्र मास से लेकर पूर्णिमा की और शरद पूर्णिमा की तक आती है, इतने 7-8 महीने हम सब अपने घर के बाहर या घर की छतों पर सोते हैं, और रात के समय चारपाई पर सोते हैं, उस पे कोई भी कपड़ा नहीं बिछाते। और मुझे लगता है पहले के जमाने के यहाँ व्यक्ति बैठे खाट पे बिछाते नहीं थे, पान वैसे ही सोते थे। और जब चंद्रमा की रोशनियां हमारे शरीर पर पड़ती है, उससे हमारा स्वास्थ्य और हमारी आयु लंबी होती है। तो जान लो ये राज था जो पहले के व्यक्ति थे, उनकी लंबी आयु का। और फिर शरद पूर्णिमा की रात में जो चंद्रमा सोम छोड़ता है अमृत, उसको सोम पान को करके फिर हम भीतर सोना शुरू करते थे। 3 महीने 2 महीने जो भी सर्दी होती थी। तो अब समय नहीं रहा, अभी बाहर नहीं सोते, डर है, भय है कि सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति सेफ्टी नहीं है। तो इसलिए भूख लगे जब खाओ, घर का बना हुआ और परमात्मा का भोग लगा के और मंत्र चलते हुए पूजा पाठ करते हुए भोजन बनाओगे तो आपकी प्रार्थना बन जाओ, प्रसाद बन जाएगा। तो इस तरह उपवास करना है, ये नहीं कि भी पता नहीं सारा दिन ये संकल्प रहता क्या बनाऊं क्या खाऊं। तो पहला तो ये हो गया कि संकल्प आपका भोजन में बना रहेगा। आज 2 दिन चले गए, अब 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए। संकल्प होना था आपका परमात्मा का नाम में। अब सच्ची बताओ, हंस रहे हो, यही है ना? 2 दिन गए, तुम्हारे भीतर की बात बता रही हूँ। 4 दिन चले गए, चलो उसके बाद भोजन करेंगे। 6 दिन गए, चलो अब तो आखिरी दिन रहेगा। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ सिर पे रखा होगा, अब कब 9 दिन पूरे हो गए। तो संकल्प ये नहीं होना चाहिए, संकल्प भजन का होना चाहिए। थोड़ा खाओ और थोड़ा सा खाली पेट भरो। और सदगुरुदेव जी हमेशा फरमाते हैं प्रथम अंजल संयम रखे, है ना?
अन्न कितना ग्रहण करना, जल कितना ग्रहण करना है, और भूख लगे जब और थोड़ा सा वायु का हिस्सा छोड़कर, तो आपका उपवास हो जाएगा। फिर आता है उपदेश, यानी अपने आराध्य देव, इष्ट देव, गुरुदेव, सदगुरु के चरणों में बैठकर परमात्मा का ज्ञान श्रवण करना, उसको उपदेश कहते हैं। और वो गुरु के उपदेश में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, और उपदेश के बिना किसी जीव को आज तक ज्ञान नहीं हुआ है। अब देखो, शंकर भगवान के बिल्कुल सानिध्य पास रहने वाली उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती, उपदेश नहीं था, अधूरी रह गई, बार बार जन्म होता रहा। 108 शीश कटे, मुंडों की माला शिव जी के गले में। तब नारद मुनि ने उपदेश दिया कर कि आपको अमर ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार आपका जन्म होता है। जिसका उसके पास अमर ज्ञान है तो उपदेश क्यों नहीं लेती हो? तब जागी पार्वती। तो बाबा गिरिदास जी महाराज ने उपदेश का अंग लिखा है। गरीब नारद के उपदेश से गौरी जला के दे गए, शंकर से सुर ज्ञान है भस्मा कर लिए ठग। नारद मुनि ने, गुरुदेव ने उपदेश दिया, तो देखो वही पार्वती, उनकी समाधि लगी और अमर ज्ञान हो गया। और फिर सदगुरु कहते हैं शंकर से सुर ज्ञान है, जिनके पति ब्रह्म ज्ञानी बैठे हों, अमर ज्ञान लिए, उनसे फिर उन्होंने ज्ञान लिया। एक भस्मा गिर था, 10,000 वर्ष तक उल्टा लटका रहा, तपस्या की, लेकिन ज्ञान नहीं ले पाया। मन में बुरा संकल्प था, तो क्या हुआ? ठग लिए, मारे गए, भस्म हो गया भस्मा गिर। तो सतगुरु के चरणों में आकर भी सच्चा उपदेश नहीं ले पाए, और केवल तमोगुणी तपस्या करते रहे, तो वो नष्ट हो गए। तो सतगुरु जी लिखते हैं, पार्वती को जब उपदेश दिया, तो देखो वो उपदेश किसको और लगा? गृह सुख दे के तो सर लगा, गौरी जी देते ज्ञान, संग सुमेधन पटते रे, एक नाम परवान। कहते हैं सुखदेव मुनि, जो एक तोती का अंडा पड़ा था, वरुण था, और वो तो उठ गई, उसने अमर ज्ञान सुन लिया। देखो वो गला सड़ा वरुण था, अमर ज्ञान सुन के ब्रह्म योगेश्वर और सुखदेव मुनि बन गया, अमर ज्ञान हो गया। और गुरुदेव जी समझाते हैं, जिसका मूल बंध लग जाए, उड़ियन बंध, हमारे शरीर में ऐसी ताकत आ जाती है, वो आकाश में उड़ सकता है। हनुमान जी जय श्री राम क्या करते हैं? आकाश में उड़ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का उड़ियन बंद लगता है। उड़ियन बंद लगेगा जब बार बार आप नासा से नाभि तक, जैसे गुरुदेव जी युक्ति बताते हैं, तो बार बार अंदर जाएगी नाभि, तो उसमें उड़ियन बंद लगने शुरू हो जाएगा। शुरू में तो आपको सपने में आप उड़ते हुए दिखाई देंगे, उन दिव्य अनुभूतियों को आप ही अनुभव करेंगे। तो समझ लेना आपका नाम ठीक चलने लगा है और आपकी साधना ठीक चलने लगी। उसके बाद जब आप ध्यान में उतरेंगे, फिर उस समय ऐसी अनुभूतियां होंगी कि आप आकाश में विचरण कर रहे हैं। ये बताने के लिए है, ये अपने आप ही आपको महसूस होगा। और जब इतनी साधना हो जाए, फिर भीतर से नहीं, फिर तो बैठे बैठे बाबा जी की तरह भी ऊपर उड़ सकते हैं। कबीर साहब गोरखनाथ जी उड़कर चले जाते थे, हनुमान जी उड़कर चले जाते थे। ये जो भौतिक शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है। पहले तो साधना में वो उड़ता दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद सूक्ष्म साधना हो गई तो स्थूल शरीर भी उड़ने लग जाता है। ये इतना बड़ा विज्ञान है, ये साइंस है। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, दम देही का खोज कर आवा गौण निवार। ये जो श्वास है ना, इसमें ही सार है, और इसमें ही शब्द प्रकट होगा। और दम देही, दम माने श्वास, देही माने शरीर, इसका खोज कर ले, आवागमन यानी संसार से पार हो ले, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। मैं छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ कि एक माँ ने अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके मुक्त कर दिया, उनका आना जाना खत्म करवा दिया। कौन? आज तक भारत में, हमारे देश में 3.5 माताएं हुई। मैं छोटी सी थी, बचपन में जब गुरुदेव जी आते थे ना, तो कथा श्रवण करवाते थे गाँव में, कुटिया में। तो मैं सोचती थी 3.5 माता क्यों कह रहे हैं, विचार हो जाए, आधी माता भी होती है क्या? माँ तो माँ होती है। तो गुरुदेव जी श्रवण कराते थे कि पहली माँ मदालसा रानी, राजा ऋतुध्वज की पत्नी। दूसरी माँ फरीद की, जिसने 12-12 साल तक अपने बेटे को भगवान खुदा को पाने के लिए जंगलों में भेज दिया। तीसरी माँ ध्रुव की, जिसने 5 साल के ध्रुव को और उंगली पकड़ के जंगल में छोड़ाई, बेटा इस राजा की नहीं, अगर गोद में बैठा तो ब्रह्मांड नायक जगदीश की
गोद में बैठना, वो सच्चा पिता है। फिर मैंने पूछा गुरुदेव जी आदि माता कौन सी है? आदि माता गोपी चंद की मैना रानी अपने बेटे को गोरखनाथ जी को देते आई, लेकिन मोह आ गया कि 16 रानियां और 12 कन्याएं, इनका क्या होगा? एक ही बेटा था, यही फकीर बना दिया, जोगी बना दिया। तो रानियां पीछे पड़ गई, घर बर्बाद कर दिया। कन्याएं रो रही है कि हमारी महारानी, हमारी दादी मैना रानी ने क्या किया? पिताजी को जोगी बना दिया। रात के समय गए, जाकर चरण पकड़ लिए गोरखनाथ जी के कि सदगुरु अभी तो रात में अधूरा काम है, वापिस दे दो। तो उन्होंने कहा भी अब तो ताज तार दिया और जटाएं रखवा ली उन्होंने, अब तुम्हारा बेटा नहीं, अब हमारा बेटा है। तो उनको मोह आ गया था, इसलिए आधी माँ मानी जाती है। तो मदालसा रानी ने अपने बच्चों को कैसे उपदेश दिया था? राजा ऋतुध्वज से जैसे ही विवाह हुआ तो उन्होंने कहा मैं आपसे एक व्रत लेना चाहती हूँ। क्या? मैं आपकी प्रितायिका, नौकरानी, चाकरी और सेविका, दासी, किंकरी जो कहोगे बनकर रहूंगी। मुझे दुनिया का राज वैभव, धन दौलत, संपत्ति, गहने, अच्छे कपड़े, अच्छी सुविधाएं, भोजन कुछ नहीं चाहिए, नहीं मांगूंगी कभी भी। मैं आपको वचन देती हूँ, लेकिन राजन आपको भी मेरे को एक व्रत देना पड़ेगा। राजा ने कहा बोलो क्या व्रत देना पड़ेगा? कि मेरी जो भी संतान होगी मैं उनको ब्रह्म ज्ञान दूंगी, अज्ञानी पैदा नहीं करना चाहती, मैं ज्ञानी पैदा करके उनको संसार से मुक्त करना चाहती हूँ, और जब मैं ज्ञान दूंगी तो आप रोकोगे नहीं। राजा ने स्वीकृति दे दी। 1 वर्ष के बाद पहला बेटा हुआ, सुबह हुआ, और जैसे ही पैदा हुआ तो कई महिलाएं प्रसूति गृह में इकट्ठी हो जाती हैं। दाई ने कहा कि बेटा हुआ है, तुरंत मदालसा ने दाई के हाथ से छीन लिया बेटा। क्या कर रही हो रानी साहब? अभी तो इसकी और नाल नहीं काटी है, कहने लगी देर हो जाएगी, और नाल अभी नहीं काटनी, पहले मैंने मंत्र देने दो अपने बेटे को। लिया गोद में, और नाल कटी तक नहीं थी, और कान में मंत्र दे दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतो असी, और संसार सोपन तुझमो निंद्रा मदालसा वाक्य वाचित्रम। बोलो शुद्धोसी, बोलो ना साथ में, कौन हो तुम? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो असी शिवोहम सोहम सोहम। ये हो आप, ये हमारा शुद्ध स्वरूप है। कान में मंत्र दे दिया, और फिर बच्चा रोता है ना, क्यों? भीतर माँ सांस लेती तो बच्चा सांस लेना, अपने से नहीं लेना पड़ता, लेकिन जैसे वो नाड़ काटी तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है, स्वयं से सांस लेना है। भीतर उसको खाना नहीं पड़ता, माँ जैसा खाती उसका पोषण होता है, लेकिन बाहर उसको खाना भी पड़ेगा, तो बच्चा रोना शुरू करता है। और फिर गोद में लेती, पल्ले में झुलाती है, काम भी करती है, लेकिन लोरियां ब्रह्म ज्ञान की सुनाती है, और आसन पर बिठा देती है, बैठ यहाँ पर उपदेश करूंगी। उपदेश देती है, जैसे ही 5 साल का हो गया ब्रह्म ज्ञानी, उसको जंगल में भेज देती है। ऐसे 6 संतानें हुई, और 6 को ब्रह्म ज्ञान देकर जंगल में भेज दिया। पूरी धरती में विचरण करने लगे, नन्हे नन्हे ऋषि बन के उपदेश करते हैं, पूरी धरती पे वे विख्यात हो गए। मदालसा ने ऋषियों को जन्म दिया है। जब 7वां बेटा हुआ, राजा ने कहा अब मेरी भी एक प्रार्थना है, अगर सारे ही सन्यासी बना दिए छोटी उम्र में, ये इतना बड़ा साम्राज्य है, धन है, इसको कौन संभालेगा? मेरी एक छोटी सी प्रार्थना, ये 7वां पुत्र है, इसको फकीर मत बना, इसको राजा बनाना है। मदालसा ने कहा ठीक है, लेकिन ज्ञान इसको भी दोगे, भोगले ने देश को राजा। पैदा हुआ तो राजा ने राजसी विद्या उसको सिखानी शुरू की, लेकिन उसको मदालसा ने एक ताबीज बनाकर दिया, कागज पर कुछ लिखकर, और बेटा हाथ पर बांध लेना, जब कभी जीवन में संकट आए तो इसको बैठ के पढ़ लेना, तेरे लिए यही उपदेश है। एक समय ऐसा आया, किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया ऋतुध्वज की नगरी काशी पर, तो उनका बेटा अलर्ट था 7वां, और जब सेना लेकर युद्ध के लिए गए, जब पता चला कि चारों तरफ से आक्रमण हो गया, भयंकर संकट में आपका बेटा, मदालसा रानी महलों से निकली, युद्ध के मैदान में पहुंच गई। उनका बेटा हाथ में तलवार लिए, ढाल लिए, हाथी पर बैठे हुए शत्रु के सेना से युद्ध कर रहा था, और जाकर हाथी के पास खड़ी होगी। मदालसा नीचे उतर, नीचे उतर,
उसको उतारा, युद्ध के मैदान में आसन बिठाया बदालसा ने, और वो जो ब्रह्म ज्ञान लेकर ताबीज दिया था वो हाथ से खोला और कहने की बेटा इसको पढ़। उस पर यही लिखा था कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, ये धन दौलत सब यही रह जाएगा, किसी का कोई बेटा बेटी स्त्री नहीं है, ना कोई साथ जाएगा, ये मरण धर्मा शरीर है, इसके पीछे नहीं पड़ना, ना कोई हार है ना कोई जीत है, पाना है तो परमात्मा को पाना है। ये तो खाली संसार का युद्ध है, युद्ध तो असली मन के साथ होता है बेटा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और तो परमात्मा को पा। वहाँ आसन पर बिठाया, वही मंत्र युद्ध भूमि में देकर आई, अलर्क को ज्ञान हुआ और फिर युद्ध भी लड़ा, विजय भी हुई, लेकिन उसके बाद वो भी जंगल में चला गया, उसको भी ऋषि बना दिया साथ में बेटे को। गरीब राज पाट ठाट फकीरी, बिना बंद की झूठी चीरी, क्या राजा क्या प्रजा होई, हरि भक्ति बिन जन्म बेगोई। कहते हैं राजपाट ये सब झूठा ही है, यही रह जाएगा, परमात्मा की बंदगी भक्ति के बिना सब कुछ होता है। इसलिए उपदेश दिया और वो भी ब्रह्म ज्ञानी बन गया, परमात्मा को पा गया। तो गुरुओं के पास बैठ के आप जैसे आप बैठे हैं, अभी उपदेश श्रवण करोगे आप सदगुरु की वाणी के माध्यम से, तो आपको ज्ञान होगा, और ये ज्ञान होगा तो कभी चिंतन भी बनेगा, और फिर बाहर के झंझट आपके अपने आप छूट जाएंगे और आप गुरु के उपदेश में जीना शुरू कर देंगे। जहां भी रहोगे वो उपदेश आपके भीतर रहेगा और वो उपदेश आपका पीछा करेगा। एक बार सदगुरु गिरिदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। आसोदा के मणिराम ब्राह्मण थे, भागवत की कथा करते, तो आसादों में कथा कर रहे थे, वहां श्रोता श्रवण करने आते, तो उन्होंने मासिक पारायण रख लिया 1 महीने के लिए। उसी समय जब पूर्ण आहुति होनी थी भागवत की, तो गांव के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि ये खामखाई बेकार आकर हम श्रवण करके तमोगुणी रजोगुणी भी होते हैं। उन्होंने क्या किया, ये दिल्ली से एक नाचने वाली को ले गया सौदा में और उसको कहा स्टेज लगा के भी शाम के समय यहाँ पे जब भागवत की पूर्ण आहुति होनी थी, यहाँ बड़ा सुंदर नाच गाना होगा और एक नाचने वाली आई हुई है। तो गांव के तो बैल होते हैं भी, कथा से 1 महीना सुन ली तो आज नाच देख लेते हैं। वहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी, कुछ धनी मानी व्यक्ति बुला लिए, तो वहाँ पे कथा में गए बिल्कुल 2-4 आदमी, और वहाँ उस दिन दक्षिणा भी कम आई भागवत पे। और जो नाचने वाली थी उसको देखे आपने कैसे पैसे फेंकते हैं, हाँ उल्लाह मस्ता है। तो हम अपनी वृत्तियों को खराब कर लेते हैं, मिलना कुछ नहीं है। तो वहां पे उस दिन आगे 500 रुपए। अब मणिराम जी को पता चला, दुखी हो गए कि 1 महीना भागवत करी, कैसा समाज आ गया, कति डूब गए लोग, तो बुराई की तरफ चल रहे हैं, सही कलयुग आ गया। मेरे तो 30 रुपए 30 दिन में, और इनके 1 दिन में 1 घंटा डूंगे मार के चली गई, 500 रुपये आए। बेचारा दुखी हो गया, छुड़ाने की तरफ गए, बाबा जी की तो ख्याति थी, तो सदगुरु जी बैठे थे उपदेश कर रहे थे, वो भी जाकर बैठ गए, बाबा जी को प्रणाम किया। कहने लगे पंडित जी उदास दिखाई दे, तो क्या बात हो गई? कहने लगे महाराज क्या बताओ, सच में कलयुग आ गया, 1 महीना भागवत कथित करी आसोदा में और 30 रुपए आए। फिर क्या हुआ जी, एक नाचने वाली को ले आए और उसको 500 रुपए आए, 1 दिन में 1-2 घंटे में नाच के चले गए। फिर कौन ले आए थे, उनका क्या नाम है? कहने जी एक का था विवेक और दूसरे का था जगदीश। तो सदगुरु जी कहने लगे, फुटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपा कली को 500, मणिराम को 30। सदगुरु जी ने वाणी बोली, कहने लगे विवेक का तो ज्ञान होना चाहिए था ना, विवेक माने ज्ञान, और उसकी भी आंख फूट गई। अंधा है जगदीश, जगदीश ने तो सब कुछ देखा था, उसके भी मति मारी गई। चंपा के लिए को 500, तेरे को 30। फिर सदगुरु समझाते हैं वहां पे कि पैसे के ऊपर भगवान का गुणगान नहीं करना मणिराम जी, परमात्मा को रिझाने के लिए कथा करनी है। कथा तो ऐसे ही जो व्यथा खत्म कर देती, तू वैसे ही बंधी तो रहा है। अगर तू हमारा उपदेश मान लेगा ना, इस दुख के सागर से और सुख के सागर में वहां पहुंचा सकते हैं जहाँ मौज ही मौज है। तेरे कितने हीरे मोती कुछ भी चाहिए वहां पहुंचा देंगे। कहने अच्छा सदगुरु ऐसा भी देश है,
ऐसी भी व्यवस्था है। तो सदगुरु फरमाते हैं मन तो मनी तो चल रहे सुख के सागर, जा शब्द सिंदरत नागर, कोट जन्म जुग भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर कर गया भोरे, कौवा हंस बुगारे। अरे मनी राम मन तो चल रहे सुख के सागर, जो शब्द सिंदरत नागर, वह रतन भरे पड़े हैं। मान ले के घर में इतने खजाने हैं तेरे से बनता नहीं जाएगा। और फिर इन इच्छाओं ने ही हमारे को जन्मों में बांधा है। करोड़ों जन्म हो गए जब जन्मते मरते कुकर सुकर की देह धारण करते हुए पीछा नहीं छूटा है। कोट जन्म जुग राजा की ना मिटी ने मन की आशा, भिक्षुक हो गया दर दर हांडा, मिला निर्गुण रासा। यहाँ मनी राम जी घने पुण्य कर लिए तो राजा बन जाएंगे, लेकिन वो भी वापस आएंगे संसार में। परमात्मा का निर्गुण रासा उनको भी नहीं मिला। इंद्र भी वापिस आएगा, चिट्ठी बढ़ के आएगा, हो सकता और कौवे की योनि में आ जाए जब कर्म बिगड़ जाए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुपुर नाम विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा, और उठा आया। कहते हैं 100 यज्ञ करने के बाद, तप करने के बाद इंद्र की पदवी पर या कुबेर के वरुण धर्मराज की पर चला जाए, लेकिन विष्णु के पुर पर पहुंच गई, फिर भी संसार में वापिस आ गए, मुक्ति नहीं हो पाई, जन्म मरण नहीं खत्म हो गया। असंग जन्म जुग मरते हो गए, जीवत क्यों न मरो रे, द्वादश मत मैल मत बोरे, बहर न दे धरे रे। कितने जन्म हो गए मरते हुए, इसलिए जीवत मर जा। और जीवत मरने का तो यही रास्ता है, भक्ति का साधना है। कभी स्वर्ग में दोजख में गए, कभी भीष्म में गए, कभी राजपाट अच्छा लगा, लेकिन त्रिलोकी से तृप्त नहीं ये मन भोगी खसिया। तीनों लोका का राज में मिल जाए जब भी ये मन तृप्त नहीं हो पाया है, फिर कैसे तृप्त होगा। गिरि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदी समाना, चल हंसा उस देश पठान, जा आदि अमर आस्थाना। सदगुरु मिल जाए ना तो ये आदि अजर अमर ज्ञान देंगे और वहां पहुंचा देंगे जहाँ अजर अमर स्थान है, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, सदा सजीवन संत जन आनंदी वो देश, ऐसा देश है, वहां पहुंच जाओ। चार मुक्ति जा चंपी कर है माया हो रे दासी, अरे दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। कहते हैं जहाँ चारों मुक्ति सायुज्य सालोक्य समीप है ना, और सानिध्य, ये मुक्ति भी पानी करती है, चंपी करती है वहां पे। और वहां पे कहते हैं माया हो रही दासी, माया भी उसकी दासी हो जाती है। अरे जो परम पिता परमात्मा है उससे मिलन हो जाता है, और 84 कट जाती है और अविनाशी मिल जाते हैं, उनकी संगत मिल जाती है। तो ऐसा सदगुरु गरीबदास जी महाराज ने उपदेश दिया, तो उनको समझ आई। फिर सदगुरु से वही बैठे बैठे दीक्षा ली और फिर सदगुरु की भक्ति शुरू कर दी, और मनी राम को ज्ञान मिल गया, उपदेश मिल गया, और वो भी मुक्त हो गया। ऐसे ऐसे कितनी आत्माओं को सदगुरु बंदी छोड़ने उपदेश देके नाम की जहाज में बैठाकर और सुख सागर में पहुंचा दिए, संसार से भवसागर से पार कर दिए। तो इस सदगुरु इतना बड़ा कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, भवसागर के जीव को दीना हम उपदेश, उल्ट मुर्द बखाने चालो हमारे देश। कहने लगे इतना उपदेश दिया फिर भी उल्टी कहना आड़े सुख है, निकल गए राजी नहीं, प्योर कहाँ है, स्वर्ग है, स्वर्ग तो यही है, निकल कर खुश नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं भाई निकल लो, और ये पैरा है भक्ति का, बिना उपदेश के तुम पार नहीं होगे, इसलिए भक्ति कर लो। और भक्ति में ही चमत्कार होते, परमात्मा साथ साथ डोलने लग जाएगा, परमात्मा साथ साथ खेलने लग जाएगा। वृंदावन में कुंभदास जी थे और गोवर्धन की तलेटी में रहते थे, और 17 मेंबर परिवार में, और इतनी गरीबी थी। और राजा मान सिंह उनकी भक्ति की प्रतिष्ठा सुनकर दर्शन करने आए थे। राजा मान सिंह देखो इतनी गरीबी, परमात्मा की इतनी भक्ति करते हैं। तो एक दिन कुंभदास जी मनखंडी उसमें जंगल में राजगंज में घूम रहे थे, भगवान लीला करने लगे, साक्षात प्रकट होकर। कहने कुंभदास जी आज चोरी को मन कर रहा है। कहने लगे अच्छा ये बाढ़ गई नहीं है चोरी की। कहने लगे चल कुंभदास जी किसी के घर चोरी करें। कुंभदास जी हाथ में लाठी, पाइया हड्डी। कहने लगे किसी ने मार दिया गोपी ने, हड्डी टूटेगी, तू तो भाग जाएगा।
क्यों तू तो नवल किशोर है, और जैसे गोपी पकड़े भाग जब मैं फंस जाऊंगा, मैं बूढ़ा हूँ, कहाँ चोरी करेंगे इस उम्र में। कहने लगे नहीं, तूने खड़ा होना, चोरी मैं करूंगा। देखिए भक्ति का चमत्कार। तो कुमन दास जी को उंगली पकड़ के और किसी गोपी के घर, साक्षात परमात्मा भी कलयुग में, और चोरी करने चले गए। उस गोपी ने छिक्के पे ऊपर माखन रखा हुआ था। कुमन दास जी खड़े हो गए, भगवान को यहाँ पे कंधों पे बिठा लिया, और फिर छिक्के से मटकी उतार के खड़े हो गए भगवान यहाँ, और मटकी उतारने लगे माखन की। भगवान की धोती नीचे सरकी। जब नीचे सरकी तो कुमन दास जी ने कहा, प्रभु धोती नीचे आ गई है। दो हाथ तो छिक्के से ऊपर थे, परमात्मा ने दो हाथ पैदा और करके दो ऊपर थे, चतुर्भुजी रूप बना लिया, दो से धोती खींचने लगे। और जब ऐसे देखा ना कुमन दास ने कि दो हाथ तो मटकी को पकड़े हुए माखन की, और दो हाथ धोती सरकारे, चतुर्भुजी रूप देखकर और प्रभु से आंखों में पानी आने लगा, और ऊपर से ही माखन निकाल के कुमन दास को दे रहे हैं, चटा रहे हैं। इतने में आगे गोपी और भगवान तो कूदे और जो रोके से बाहर हो गए, और कुमन दास जी बूढ़े बेचारे, और हाथ में लाठी, बूढ़े सन्यासी को फंसा दिया, और मुंह बोला माखन। और वह आगे गोपी कहने लगी, बुढ़ापे में भगत बनते हैं और अभी भी चोरी करते हैं। रोने लगे, चोरी मैं नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था, फंसा गया मेरे को। तो कुमन दास जी ने वो चतुर्भुजी रूप देखा। उसी समय कुमन दास जी की घरवाली को बेटा हुआ, तो कुमन दास जी ने अपने बेटे का नाम चतुर्भुज दास रखा था, चतुर्दास रखा था। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भक्ति वाले भक्तों के साथ परमात्मा करने लग जाते, खेलने लग जाते हैं। तो भक्ति में बड़ी शक्ति है। नाम सुमरण करो, उपासना करो, उपवास रखो, लेकिन वो उपवास नहीं जो थाली भर के खाने वाला है। सात्विक घर की सब्जी खाओ, चाहे रोटी खा लो, इतने चावल खा लो, सारा दिन बीत जाए। हम सारा दिन तो सोचते रहते क्या खाएं क्या खाएं, इतने आलू उबाल दिए, इतना फल ले लिए, इतने पता नहीं वो और भी कुछ होता है, साबुदाना होता है, इतने मखाने होते हैं। ये बाहर का ज्यादातर खाते हैं, वो उपवास नहीं बढ़ पाता, उससे शरीर पर स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है, मन पर भी पड़ता है। घर का और सुमरण करते हुए भोजन सात्विक बनाओ, वो खाओ, लहसुन पात मत खाओ, मीट मांस अंडा शराब ये छोड़ दो। सत्संग श्रवण करो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, बैठ कर जोत लगा के और फिर पूजा पाठ करो, फिर देखना आपकी भक्ति चालू होगी। अब एक छोटा सा भजन सुनूंगी, साथ साथ बोलना। सत्संग गंग की धारा कोई नाम गाना बढ़िया, सत्संग गंग की धारा कोई नाम गाना, कोई नाम गाना बढ़िया, कोई नाम गाना बढ़िया, वो सत्संग गंग की धारा कोई नाम गाना, गंग में गावे हरिचंद गानी, गंग में गावे हरिचंद गानी, काशी में दिख गए तीनों प्राणी, काशी में दिख गए तीनों प्राणी, अपना धर्म सही हारा, हरि बड़े तुझे का बढ़िया, सत्संग